हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा जगत से जुड़े अपडेट्स और जानकारी की। बात करेंगे रिजल्ट और परीक्षाएं मूल्यांकन को लेकर अपडेट की। पहली बार है तो लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बीकानेर का कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों के लिए SA3 को लेकर यानी मूल्यांकन को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए 25-26। तो काफ़ी कुछ चेंजेस किया गया है। इस बार बदलाव है कि जो मूल्यांकन होगा SA3 का कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों के लिए, तो वो साला दर्पण के माध्यम से निकालने होंगे, यानी ऑनलाइन ही हमें वो लेने होंगे और साला दर्पण के माध्यम से प्रिंट होके निकालने हैं। और उसका टाइम फ्रेम, समय सारणी भी जारी की गई। पूरे दिशा निर्देश आपको दिखा देते हैं। तो 17-2025 समय कक्षा 1-2 के विद्यार्थियों के लिए SA3 के मूल्यांकन के लिए नवीन दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि PM श्री विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 1-2 के विद्यार्थियों के लिए SA3 समेटिव असेसमेंट 3 का आयोजन शिक्षक ऐप के माध्यम से किया जाएगा। और यह मूल्यांकन FLN जो है फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी लक्ष्य के अनुरूप होगा। SA3 मूल्यांकन की प्रक्रिया, संचालन, मॉनिटरिंग, दिशा निर्देश, टाइम टेबल भी संलग्न है। मूल्यांकन परीक्षा का स्वरूप इस प्रकार रहेगा कि PM श्री के जो विद्यालय है SA3 का मूल्यांकन पूर्णतः उनका ऐप के माध्यम से होगा। प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थियों द्वारा मौखिक लिखित रूप में दिए जाएंगे, परंतु उत्तरों की प्रविष्टि शिक्षक के द्वारा शिक्षक ऐप जो है उसके माध्यम से की जाएगी। प्रत्येक विद्यार्थी का मूल्यांकन पृथक रूप से किया जाएगा। अंतिम सबमिशन के पश्चात उत्तर में किसी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। तो PM श्री के लिए तो पूर्णतः ऐप आधारित जो है प्रक्रिया रहेगी SA3 की। PM श्री के अतिरिक्त अन्य जो राजकीय विद्यालय हैं उनमें मूल्यांकन RSCERT द्वारा साला दर्पण के माध्यम से उपलब्ध कराए गए मूल्यांकन पत्रकों से होगा। यानी अब साला दर्पण के माध्यम से ही पेपर दिए जाएंगे, मूल्यांकन पत्रक दिए जाएंगे, वो आपको डाउनलोड करने होंगे और वो बच्चों से करवाने हैं। ये अन्य राजकीय विद्यालयों के लिए भी निर्देश है। तो PM श्री विद्यालय के अतिरिक्त अन्य समस्त राजकीय विद्यालय में जो कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थी हैं उनके लिए इस वर्ष RSCERT द्वारा तैयार किया गया है स्पेशल मूल्यांकन पत्र, वो साला दर्पण के विद्यालय लॉगिन पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। और इसका टाइम फ्रेम भी दिया गया है और वहां से हमें डाउनलोड करके बच्चों को देने हैं। उक्त प्रश्न पत्रों की गोपनीयता जो है, प्राइवेसी सिक्योरिटी भी रखनी है। SA3 का आयोजन सुनिश्चित करें और मूल्यांकन पत्रक है, प्रश्न पत्र की गोपनीयता की जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रदान की रहेगी। समस्त राजकीय विद्यालय में कक्षा 1-2 के विद्यार्थियों के लिए SA3 का मूल्यांकन जो संलग्न समय सारणी उसके अनुसार आयोजित किया जाए। यानी इसमें टाइम फ्रेम भी दे दिया गया है, कब लेना है वो भी तय हो गया है। पहले हम विद्यालय स्तर पर अपने आप जो अपने मंथ के हिसाब से ले लेते थे और अपने हिसाब से पेपर बनाते थे, लेकिन अब ये बड़ा चेंजेस कर दिया गया है कि साला दर्पण पर उपलब्ध कराए जाएंगे, वहाँ से हमें डाउनलोड करने होंगे। PM श्री विद्यालयों का मूल्यांकन पूर्णतः ऐप के माध्यम से होगा। PM श्री विद्यालयों में कक्षा 1-2 में SA3 के लिए साला दर्पण पर कोई मॉड्यूल नहीं दिया जाएगा। साथ ही समस्त प्रविष्टियाँ ऐप में आकलन में स्वतः प्रदर्शित होगी। निर्धारित तिथि को समस्त विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाना सुनिश्चित करें। और PM श्री विद्यालय के अतिरिक्त अन्य समस्त राजकीय विद्यालयों में साला दर्पण पर प्रविष्टियाँ पूर्ववत ही होगी। तो बाकी इनका जो रिजल्ट है वो बता दिया गया है कि साला दर्पण पर प्रविष्ट होगा। पेपर हमें ऑनलाइन जो है साला दर्पण के माध्यम से डाउनलोड करने होंगे। और निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ को वांछित दिशा निर्देश जारी करते हुए SA3 का मूल्यांकन समय सीमा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें। तो ये बड़ा अपडेट इस बार रखा गया है। अब आपको और भी दिशा निर्देश दिखाते हैं। कक्षा 1-2 के असेसमेंट किस प्रकार से लेने हैं, मूल्यांकन लेना है 2026 SA3, इसमें बड़ा जो चेंज किया गया है। एक तो कक्षा जो है क्लास टीचर, कक्षा अध्यापक, विषय अध्यापक 1-2 ध्यान दें कि आगामी मूल्यांकन प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें। एक तो पूर्व तैयारी ये है कि कक्षा 1-2 के सभी विद्यार्थी की सूची शिक्षक ऐप में प्रदर्शित होगी। अतः 5 मार्च तक साला दर्पण पोर्टल पर विद्यार्थियों को प्रपत्र 5, प्रपत्र 9 पूर्ण रूप से भरकर सुनिश्चित हो। कक्षा अध्यापक, विषय अध्यापक मैपिंग साला दर्पण पूर्ण की जाना सुनिश्चित करें। उक्त के अभाव में किसी विद्यार्थी मूल्यांकन नहीं होने पर संबंधित संस्था प्रदान की जिम्मेदारी होगी। इसके साथ ही शिक्षक ऐप में लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करके स्टाफ ID के पासवर्ड से लॉगिन करें और भली भांति अवलोकन करें। मूल्यांकन निर्धारित मानदंडों के अनुसार निष्पक्ष संकलन किया जाना सुनिश्चित करें। मूल्यांकन की प्रक्रिया में यह है कि शिक्षक ऐप में लॉगिन करने के पश्चात रिकॉर्ड असेसमेंट बटन पर क्लिक करना है। संबंधित विद्यार्थी का चयन करके प्रश्नों के उत्तर रिकॉर्ड करना है और प्रत्येक प्रश्न के पश्चात सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अंतिम प्रश्न पूर्ण होने पर फिनिश सर्वे बटन दबाएं। उत्तर का पुनः अवलोकन करने पर कंटिन्यू पर क्लिक करें। कंटिन्यू दबाने के पश्चात किसी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा। मूल्यांकन संबंधी निर्देश है कि प्रत्येक विद्यार्थी का निष्पक्ष व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन किया जाए। उत्तर देने हेतु पर्याप्त समय प्रदान करें विद्यार्थी को और आकलन 3 में अधिक उपलब्धि स्तर देने के लिए ABC ग्रेड का उपयोग करें। और ग्रेड में यही है कि स्वतंत्र रूप से जो कार्य करते विद्यार्थी प्रश्न देते हैं और शिक्षक की आंशिक सहायता से विद्यार्थी के प्रश्न उत्तर दिया गया है तो B, इस प्रकार से ABC देने हैं और विशेष सहायता से उत्तर देते हैं तो C। एक विद्यार्थी का मूल्यांकन पूर्ण किए बिना अन्य विद्यार्थी का चयन न करें और निर्धारित समय अवधि में 100% मूल्यांकन पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
और संस्था प्रधान के भी उत्तरदायित्व है कि वो निगरानी करे, अच्छे से परीक्षा संचालन कराएं, सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराएं, निर्धारित समय सीमा में मूल्यांकन पूर्ण कराएं। शिक्षक भी समयबद्ध त्रुटि रहित डेटा जो भी है प्रविष्ट करें और अंतिम सबमिशन जो है उससे पूर्व उत्तरों की पुष्टि कर लें। और इसके साथ ही गलत विद्यार्थी के जो भी विशेष निर्देश हैं वो देख लेते हैं। गलत विद्यार्थी के प्रोफाइल में डेटा प्रविष्ट ना करें, मूल्यांकन की गोपनीयता बनाए रखें, मोबाइल का उपयोग केवल मूल्यांकन कार्य के लिए करें, तकनीकी समस्या के लिए उच्च अधिकारी हेल्प डेस्क को सूचित करें। अब बात करें तो इसमें समय सीमा जो है टाइम फ्रेम निर्धारित किया गया है, यानी कब लेना है हमें। कक्षा 1 और 2 के लिए ही ये विशेष रूप से निर्देश है, इनकी समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। तो एक तो 12 मार्च और 13 मार्च इसमें ऐप का ट्रायल रन होगा। इसमें विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाएगा परंतु अंक नहीं जुड़ेंगे, यानी प्रति कक्षा का हमें मूल्यांकन करना है, जिसमें न्यूनतम 5 विद्यार्थियों का मूल्यांकन आवश्यक रूप से करना है। ये एक ट्रायल करना है हमें, ताकि ऐप सही प्रकार से वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, ये भी हमें पता चल जाए। तो 12 मार्च 13 मार्च का कार्य ये है, ट्रायल करना है। 16 मार्च से शुरू हो जाएंगे एग्ज़ाम। कक्षा 1 और 2 के समस्त विद्यार्थियों का पहला एग्ज़ाम रहेगा हिंदी विषय का मूल्यांकन 16 मार्च, और 17 मार्च को कक्षा 1 और 2 के समस्त विद्यार्थियों को लेना है अंग्रेजी विषय का मूल्यांकन। फिर है 18 मार्च को समस्त विद्यार्थी जो है कक्षा 1 और 2 के उनका गणित विषय का मूल्यांकन लेना है। और 19 मार्च को एक कह सकते हैं कि अलग से डेट रखी गई, जिसमें कोई भी 16 से 18 के मध्य अनुपस्थित विद्यार्थी है तो उनका भी मूल्यांकन आपको करना है। तो ये एक टाइम फ्रेम जारी किया गया है, ये एक बड़ा बदलाव हुआ है कक्षा 1 और 2 के लिए। और ये RSCRT जो भी है शाला दर्पण के माध्यम से उपलब्ध कराएगी। मूल्यांकन पत्र हैं या प्रश्न पत्र का है, उसको हमें डाउनलोड करके लेने हैं 16, 17 और 18 को। और इनमें जो एब्सेंट रहता है तो 19 को एक डेट और रखी गई है, उसमें हम किसी भी विद्यार्थी अनुपस्थित है उसका टेस्ट मूल्यांकन ले सकते हैं। ये महत्वपूर्ण अपडेट्स है। और इसके साथ ही कुछ सामान्य दिशा निर्देश है कि प्रश्न कार्य स्पष्ट रूप से समझाएं बच्चों को, और स्पष्ट उच्चारण के साथ बच्चों को पढ़कर सुनाएं, विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए समय दें, और यदि विद्यार्थी निर्धारित समय तक प्रतिक्रिया नहीं दे तो अगला प्रश्न पूछें। प्रश्न 2 बार से अधिक न दोहराएं। विद्यार्थी द्वारा प्रश्नों पर स्थानीय भाषा में की गई प्रतिक्रिया भी स्वीकार करें। विद्यार्थी उत्तर देने के लिए कागज और पेंसिल का उपयोग भी कर सकता है। योगात्मक आकलन 3 में अधिगम उपलब्धि के लिए A, B और C ग्रेड का उपयोग करना है हमें। और ग्रेड में A, B, C किस प्रकार से देना है आपको पता ही है कि स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं बच्चे, उत्तर देते हैं A है, शिक्षक की सहायता से करते हैं थोड़े तो B है, और शिक्षक की विशेष सहायता से करने वाले वो C है। और इसमें व्यक्तिगत है 1-to-1 आकलन रहेगा, शिक्षक और एक विद्यार्थी आमने सामने बैठेंगे। मौखिक रूप से प्रश्न जो है पढ़े जाएंगे, प्रश्न विद्यार्थी मौखिक उत्तर देगा, जहां आवश्यक हो वो लिखित भी कर सकता है। विद्यार्थी के उत्तर के आधार पर उनको A, B, C ग्रेड अंकित करना है। इसमें प्रश्न संख्या 5 से 9 और 19 से 21 में सही उत्तर और प्रतिक्रियाओं की संख्या के आधार पर A, B और C ग्रेड अंकित करना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं इस बार आकलन को लेकर, मूल्यांकन को लेकर, जो कक्षा 1 और 2 का होने वाला है। लास्ट जो टाइम फ्रेम जारी कर दिया गया है लगभग 16, 17 और 18 और 19। तो इस प्रकार से हमें ये कार्य करना, ये बड़ा बदलाव चाहिए। धन्यवाद।